हेलो डियर स्टूडेंट, कृष्णा एजुकेयर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों की डिमांड के ऊपर मैं क्लास 12th में आ गया हूं और क्लास 12th में मैं आपसे सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। और फिजिक्स में हम जो डिस्कस करेंगे वो आंकिक प्रश्नों के ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो आंकिक प्रश्न होते हैं, उनको कवर नहीं कर मिलता है, क्योंकि हमारे पास साल में जो समय होता है बहुत कम रहता है, टाइम हमारे पास बहुत ही कम रहता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, उस टाइम में हमारा पोर्शन कंप्लीट हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स के ऊपर डायरेक्ट हम आ रहे हैं। बीच बीच में जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उस न्यूमेरिकल में जिस टॉपिक के बारे में मेंशन किया गया होगा, तो उस टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 12th के फिजिक्स में, जिसे हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। हम अध्याय 1 में हैं और हम आंकिक प्रश्न 1 के 1.1 के ऊपर आते हैं। तो 1.1 को हम जब देख रहे हैं तो इसमें जो आपका न्यूमेरिकल है वह है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दूरी दी हुई है, दो आवेशों के बीच की दूरी दी हुई है, वह सेंटीमीटर में है, सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है। और यहाँ पर प्रथम जो गोला है, जो पहला गोला है, वो उसके ऊपर जो आवेश है वो 2 × 10⁻⁷ कूलम है, और जो सेकंड आपका गोला है वो 3 × 10⁻⁷ कूलम उसके ऊपर आवेश है। और हमें बताना है कि इनके बीच में कितना बल लगेगा। हम जानते हैं कि जब दो आवेश निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं तो उनके बीच में जो वैद्युत बल लगता है, उस वैद्युत बल का मान हम कूलाम के नियम से निकालते हैं। और कूलाम का जो नियम कह रहा है, कूलाम का नियम कह रहा है कि निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फॉर्मूला जो है कूलाम का नियम, तो कूलाम का जो नियम है उसको हम बाद में लिखेंगे। पहले न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी, जो भौतिक राशियां दी हुई होती हैं उसको हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि दो आवेश आपके हैं, एक आवेश आपका मान ले रहे हैं, पहला आवेश आपका है Q1, मान ले रहे हैं पहला आवेश कितना है आपका Q1 है, और दूसरा आवेश आपका है वो आपका Q2 है। तो Q1 और Q2 के जो बीच की जो दूरी दी हुई है वो दी हुई है, कितना दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर। ये दूरी दी हुई है कितना, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस 30 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, इसको एम के या सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, और जो एमकेएस होता है वो आपका होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड होता है। और तो हम इसको पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, लिखते समय उसको हम कन्वर्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं जो Q1 का वैल्यू दिया हुआ है वो 2 × 10⁻² दिया हुआ है, -7 कूलम दिया हुआ है। और जो दूसरा वाला गोला है उसके ऊपर जो आवेश है उसको हम Q2 से लिख रहे हैं, दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलम दिया हुआ है। तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं Q1 इज गिवन, Q1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ कूलम है। फिर Q2 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलम आपका है। दूरी जो दी हुई है, दूरी को हम R से लिख रहे हैं, R इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में आपका होता है कितना, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसे हमें इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है। तो 10⁻² कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरफ आपका 1 मीटर है, ये अपॉन में आ जाएगा तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। यहाँ पे मीटर रहेगा और यहाँ पे बन जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा, जब भी कोई भी चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के पास जाती है तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 10⁻² कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये मीटर, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमें मिल गया 10⁻⁻² मीटर हमें मिल गया। हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को किसमें, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 10⁻⁻² मीटर से
इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रब कर दे रहा हूँ। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इन दोनों आवेशों के बीच में कितना वैद्युत बल लग रहा है। तो जो वैद्युत बल जो बताया गया है वो कूलाम के नियम से बताया गया, तो कूलाम के नियम से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा कैमरे को फोकस करिएगा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कूलाम के नियम से। तो कूलाम का जो नियम कह रहा है, कूलाम का नियम या फिर कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का जो नियम कह रहा है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है F सफिक्स E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। F सफिक्स E इज इक्वल टू आपका होता है K Q1 Q2 अपॉन होता है आपका R स्क्वायर होता है। K यहाँ पर क्या है, कूलम्बियन कांस्टेंट है, इसे हम कूलाम स्थिरांक कहते हैं। इसका मान फिक्स होता है, इसको हमने थियरी पार्ट में रिप्लेस किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। Q1 Q2 अपॉन आपका क्या है, R स्क्वायर है। यहाँ पर आप इसका जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। इस पूरे का जो वैल्यू होता है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, जिसे हम कूलम्बियन कांस्टेंट K के नाम से जानते हैं। यहाँ पर C भी हम लिख सकते हैं। तो जब हम इसको वैल्यू, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। Q1 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 2 × 10⁻⁷ आपका कितना है, -7 है। इंटू Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ दिया हुआ है अपॉन आपका R स्क्वायर हमें लिखना है। R का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 30 × 10⁻⁴ कितना है, -2 है। इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो हमने इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा, 18 होगा। 18 3 कितना हो जाएगा, 54 होगा। कितना हो जाएगा, 54। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁹ है। 10⁻⁹ में से हम क्या करेंगे, 10⁻, इसको -7 करेंगे पावर को, तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर वापस से हम क्या करेंगे, -7 करेंगे तो +2 और -7 कितना हो जाएगा आपका, 10⁻⁴ आपका आ जाएगा -5 आ जाएगा। अपॉन हम करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ये आपका 3 है, 3 × 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 54 × 10⁻⁴ कितना होगा, -5 होगा। अपॉन में लिखेंगे 3 का स्क्वायर होगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 10⁻⁻1 है, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 9 से 54 को, तो 9 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 9 6 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 6 आएगा। इंटू आएगा आपका 10⁻⁻5, और ये ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका -5 और +2 आपका मिल करके हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, माइनस आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपका F सफिक्स E जो आपका आएगा स्थिर वैद्युत बल का जो मान आएगा, अर्थात कूलाम बल का जो मान आएगा, अर्थात जो वैद्युत बल का मान आएगा वो कितना आएगा, 6 × 10⁻⁻3, और इसका जो यूनिट होता है वो आपका होता है न्यूटन। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया पहले क्वेश्चन।